वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानार रहमत। और अब वक्त हुआ है किचन का, और किचन की तरफ हम चलते हैं। डालडा बनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल की जानिब से ये सदा बुलंद होती है कि जहां माम था वहां डालडा, इसलिए किचन में डालडा बनस्पति कुकिंग ऑयल हमेशा नज़र आता है। और जाम शीरी, जो करशी का जाम शीरी है, कुदरती जड़ी बूटियों से बना हुआ है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक्वाफीना जो कि मिनरल वाटर है, और डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम 8 गिलास पानी के हर इंसान को पीना चाहिए, ये इंसान की सेहत के लिए अच्छा है। दूध भी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और दूध की बात हो तो ऑलपर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है, इसलिए टैंक के अंदर विटामिन सी हमें मिलता है, इसलिए हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो। हमारे साथ मौजूद हैं एल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाएंगी एल्सा आज? आज मैं बनाऊंगी क्रीमी फ्रूट डिलाइट। क्रीमी फ्रूट डिलाइट। जी बिल्कुल। अच्छा, क्रीमी डिलाइट अलग होता है और जो एक चटपटा डिलाइट, मैंने आज सोचा कि क्यों ना हम नमकीन सा एक मीठा बनाते हैं। तो मैं रेसिपी, मतलब ऐसा मीठा जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, चटपटा भी हो, मीठा जो नमकीन। जी बिल्कुल, और ऐसा कैसे जो मीठा। तो जी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको चाहिए होगा फ्रेश क्रीम। मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया और पहले से ही मैंने इसके अंदर चीनी हल कर ली है, चीनी बिल्कुल इसको डिज़ोल्व कर लिया। मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि नमकीन सही मीठा होगा, तो मैं इसमें साथ साथ डाल दूँगी दही, जो कि है हाफ़ कप। आप कोशिश कीजिएगा बहुत खट्टा दही ना लें, बिल्कुल दरमियाना दही लें। अगर ज़्यादा खट्टा दही भी है आपके घर में मौजूद तो कोई मसला नहीं, आप इसमें चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे सारे फ्रूट्स जिसमें तरबूज़ का इस्तेमाल है। ये तकरीबन हाफ़ एक स्लाइस होती है, ये उसकी तरबूज़ की है। और इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए। और साथ ही सेब, यह तकरीबन 2 अदद सेब हैं। अच्छा, तरबूज़ के हमने बीज निकाल लिए थे पहले से। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चीकू 2 अदद चीकू है। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 2 अदद इस्तेमाल किए, क्योंकि मेरे क्रीम का जो पैकेट मैंने इस्तेमाल किया, एक ऑलपर्स की क्रीम का पैकेट इस्तेमाल किया और हाफ़ कप दही था। और साथ ही साथ ये 3 से 4 अदद केले हैं। और फालसे, क्योंकि मौसम है फालसे का। जी बिल्कुल, फालसे, क्योंकि एक ज़बरदस्त सा ये एक बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट देगा ये, क्योंकि दही और क्रीम दोनों का हमने कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। और साथ साथ आप चाहें, अगर आपको बहुत हेल्दी पसंद है, अगर आप डाइट करते तो आप इसके अंदर चीनी की जगह आप हनी का इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाए, तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये मैं तकरीबन, जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे हम। और साथ ही साथ चाट मसाला, चटपटा इसको बनाने के लिए चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून, ठीक है जी। इसको मिक्स करने जी, अब ये सब कुछ बन चुका है, साथ इसमें डल चुका है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। बड़ी ज़बरदस्त मुझे चटपटी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि चाट मसाला मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। और ऐसे फ्रूट्स हैं, जूसी फ्रूट्स हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं और आपको भूख प्यास की कमी महसूस नहीं होती। आप इफ्तार में तो खाएं, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, आप वैसे भी खा सकते हैं इसको। अगर आप अपनी मील स्किप करते हैं एक दिन में, तो आप ये बिल्कुल खा सकते हैं मज़े से। अब ये तैयार हो चुका है, मैं इसको डिश आउट करूँगी। बड़ा सही ये हमारा ज़बरदस्त मीठा तैयार है। क्योंकि मेरे पास बड़ा चमचा मौजूद नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से डाल देंगे। फ्रूट डिलाइट भी तैयार है, और जी बिल्कुल, खाने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। जल्दी से आप इसको डिश आउट कर बड़ा दीजिए। क्रीमी सा होता है, ये चटपटा सा इसका फ्लेवर होता है। डबल कॉम्बिनेशन होता है इसमें, मीठा और चटपटा दोनों। आप चाहे तो काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने चूँकि अभी नहीं की, आपकी बिल्कुल मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह बस इसको डिश आउट कर देंगे। और चाहे तो आप इसके ऊपर हनी सिरप, जो हनी होता है, इसको आप जी ऊपर से डाल सकते हैं। ये बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा, ये मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, ये तैयार है। ज़बरदस्त, जूम करके दिखाइए ताकि पता चल जाए कि कैसा बना है। क्रीमी फ्रूट डिलाइट, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं क्रीमी फ्रूट डिलाइट। क्रीमी फ्रूट डिलाइट, बहुत शुक्रिया एल्सा, बहुत अच्छी रेसिपी आपने बताई। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, अब वक्त हुआ है जो मेरा और आपका पसंदीदा सेगमेंट है। रोज़ हम या तो तकरीरी मुकाबला होता था या मुबाहिसा होता था। आज जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से 2 सीनियर मुकर्रिरीन आए हैं जो एजाज़ी तकरीर करेंगे।
यानी आज मुकाबला नहीं है, ना आज मुबाहिसा है। आज उन मुकर्रीन को जो मुकाबले में आते हैं वो इन सीनियर्स को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि तकरीरी मुकाबले में क्या क्या होता है, क्या क्या रुमूज़ होते हैं, क्या उतार चढ़ाव होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ दो मुकर्रीन हैं। ये पहले मुकर्रर हैं सैयद अली कामरान जैदी और दूसरे मुकर्रर हैं अबू हुरैरा ख़ान। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, बताते चलूं कि इस सेगमेंट के लिए ताउन किया है 9 ट्रैवल एंड टूर्स, जो हज, उम्रा और साथ ज़ियारत मुक़द्दसा के हवाले से एक काबिल एतमाद नाम है। जब आपको हज, उम्रा और ज़ियारत पर जाना हो तो हमारी इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। और कराची की शान पिज़्ज़ा स्पाइस की तरफ से इनको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, माज़जी की तरफ से इनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे और यूथ फाउंडेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएगा। और जहाँ यूथ फाउंडेशन की बात आती है, मैं तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ एक अहम शख्सियत बैठे हैं, यूथ फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। ख़ुद माशाल्लाह इनका अच्छा बिज़नेस भी है, लेकिन ये यूथ फाउंडेशन बेसिकली कोई NGO नहीं है। इन्होंने ख़ुद से एक इदारा बनाया है जिसमें ये किसी से डोनेशन नहीं लेते, ना डोनेशन की अपील करते हैं और ना ही आज हमने इनको इसलिए बुलाया है कि हम अपील करवाएं डोनेशन की। जस्ट एजाज़ी तौर पे हमने बुलाया कि हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी आते थे उनको इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाते थे। जनाब अस्करी देवजानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट भिजवाते थे और बेहतरीन गिफ्ट होते थे। और बस ये जानना चाहेंगे कि ये जज्बा आपके अंदर कैसे बेदार हुआ? बेसिकली यूथ फाउंडेशन का क़याम जो है, ये जैसा कि आपने ख़ुद भी बता दिया कि ये कोई NGO है नहीं। इसका क़याम जो है 1 साल पहले ही वजूद में आया। बहुत सारी NGOs और बहुत से लोग सदक़ा जारिया के काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मस्जिदों में दरी बिछा देनी या वाटर कूलर वगैरह लगा देना, बहुत सारे ऐसे काम है जो कि बहुत अच्छे काम है। मेरा ख्याल ये था कि हम वो काम करें जो बिल्कुल एक ऐसा सदक़ा जारिया हो जो हम जब तक ज़िंदा है, या हम जिसके लिए ये काम कर रहे हैं वो जब तक ज़िंदा है तब तक हमें इसका सवाब जारिया मिलता रहे। इसके लिए हमने सबसे पहले 1 साल पहले ही दर्स का एक आगाज़ किया, जिसमें लेडीज़ और बच्चों के दर्स का आगाज़ किया, जिसमें ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जैसे स्कूल वगैरह में तो हर उमूमन बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जहाँ हमारी कमज़ोरी है वो हमारी कमज़ोरी वहाँ पर है कि थोड़ा सा दीन से थोड़ी सी लापरवाही है हमारे पास। तो हमने ख़ास तौर पे वो सेगमेंट, वो सेक्शंस हमने तैयार किए जिसमें लेडीज़ और बच्चों को ये बताया जाए कि जैसे आपके नमाज में, आपके रोज़े में, आपके हज में, उम्रे में बेताशा मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में शरई तौर पर, उनमें क्या क्या आपकी खामियां हैं। वो करते करते हमने ये तकरीबन 52 क्लासेस हमने अभी तक कर चुके हैं, 52 क्लासेस। इसके बाद पिछले साल जैसे था, हमने इस साल तो कोरोना की वजह से हम नहीं कर सके, पिछले साल हमने आम इफ्तारी रखी थी यही कराची में। इस बार तो ऐसा डिज़ास्टर आ गया जो मुल्की तौर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही एक ऐसा डिज़ास्टर आया। तो मैं समझता था हर एक की ये ज़िम्मेदारी है कि अपना अपना कुछ ना कुछ फ़रीज़ा जितना हो सके वो अदा करे। तो इसलिए हमने 2 महीने के दौरान हमने सबको राशन, सब्ज़ियों के बैग, कपड़े और जो जो हो सकता था लोगों के लिए हमारे से भलाई, वो हमने की। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप हमारी ट्रांसमिशन में आए और ये बात जानना ज़रूरी थी कि आप अपने तौर पे अपनी वजह से सबके लिए करते हैं और अल्लाह आपकी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आते हैं नाज़रीन, देखते रहिए बराने रहमत। उनमें क्या क्या आपकी खामियां हैं, वो करते करते हमने ये तकरीबन 52 क्लासेस हमने अभी तक कर चुके हैं, 52 क्लासेस। इसके बाद पिछले साल जैसे था, हमने इस साल तो कोरोना की वजह से हम नहीं कर सके, पिछले साल हमने आम इफ्तारी रखी थी यही कराची में। इस बार तो ऐसा डिज़ास्टर आ गया जो मुल्की तौर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही एक ऐसा डिज़ास्टर आया। तो मैं समझता था हर एक की ये ज़िम्मेदारी है कि अपना अपना कुछ ना कुछ फ़रीज़ा जितना हो सके वो अदा करे। तो इसलिए हमने 2 महीने के दौरान हमने सबको राशन, सब्ज़ियों के बैग, कपड़े और जो जो हो सकता था लोगों के लिए हमारे से भलाई, वो हमने की। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप हमारी ट्रांसमिशन में आए और ये बात जानना ज़रूरी थी कि आप अपने तौर पे अपनी वजह से सबके लिए करते हैं और अल्लाह आपकी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आते हैं नाज़रीन, देखते रहिए बराने रहमत।